साल है ये 1895 का। चित्राल के महतर अमानुल मुल्क की वफ़ात के बाद चित्राल में जानशीनी की जंग शुरू हो चुकी है। मकामी जंगजू सरदार शेर अफजल और उमरा खान ने मिलकर इस किले का मुहासरा कर लिया है। किले के अंदर बरतानवी कैप्टन बैटराम रॉबर्टसन और कैप्टन टाउनशेंड अपने तकरीबन 400 भारतीय और बरतानवी सिपाहियों के साथ महसूर होकर रह गए हैं। ये मुहासरा मुसलसल 47 दिन तक जारी रहा। किले में बंद फौजियों के पास अनाज ख़त्म हो रहा था, बीमारियां फैल रही थीं और बाहर से मकामी जंगजू मुसलसल किले की लकड़ी के बरूज पर आतशगीर मादे फेंक रहे थे। लेकिन किले का सबसे बड़ा दिफा चित्राल का दरिया था। अंग्रेज़ों ने रात के अंधेरे में दरिया के पानी तक पहुंचने के लिए एक खुफिया महफूज रास्ता बनाया था, जिससे वो मुसलसल पानी हासिल करते रहे। बिल आखिर गिलगित की तरफ से कर्नल किपली की फ़ौज ने बर्फ़ानी दर्रों को अबूर करके 47 दिन बाद मुहासरा तोड़ा। इस मार्के को बरतानवी फ़ौजी तारीख़ में इतनी अहमियत मिली कि लंदन में सिपाहियों को मलका विक्टोरिया की तरफ से ख़ास तमगे दिए गए। आज हम इसी किले को अंदर से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे चित्राल पाकिस्तान का हिस्सा बना, और यहाँ के हुक्मरानों और कायदे आज़म की दोस्ती के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अभी मैं मौजूद हूँ शाही किला चित्राल में। ये शायद पूरी तरह से खुला तो नहीं है, लेकिन जितना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, इसलिए आप सारा किला अंदर से नहीं देख सकते। तो चलिए चलते हैं चित्राल का शाही किला देखने। ये सारी दीवार लकड़ी और पत्थर और गारे की बनी हुई है। इसमें आप इसे देख सकते हैं, ये मिट्टी और ये लकड़। दरख्तों की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है। बहुत ही एक प्लेजेंट ब्रीज़ चल रही है। चित्राल में अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी शायद सुबह के 7:30 भी नहीं हुए और मुझे पसीना आना शुरू हो गया। लेकिन किले की इस दीवार के साथ साथ बहुत खूबसूरत गार्डन बना हुआ है और बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, जिनकी वजह से यहाँ बहुत ही एक प्लेजेंट वेदर बना हुआ है। इस जगह पर लिपाई काफ़ी बेहतर है और उसके बाद आप पत्थर और लकड़ी का इम्तजाज देख सकते हैं। मेरे ख्याल में किला वैसे बंद है आम लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल मैं चलता जा रहा हूँ, देखें कहाँ तक किस्मत साथ देती है। ये यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट तो बना हुआ है। अच्छा, ये शायद गेट है। हाँ, यहाँ से देखा जा सकता है शायद, या इवन बंदा क्रॉस कर सकता है। ये भी वैसे किले के बाहर वाला हिस्सा है। और ये सामने बह रहा है चित्राल का रिवर इंतहाई तुगयानी के साथ। ऐसे गेट खुला हुआ है, हो सकता है यहाँ से कोई इसका दाखिल। वाह जी वाह, किला तो खुला हुआ है। सर, ये शाही किला चित्राल है और सबसे पहले मैं आपको शाही किला आने की खुशामदीद कहता हूँ। और ये किला बना था, ये 1774 में बना था। ये मुहतरम शाह सानी ने बनाया था। ये हमारे मौजूदा मेहतर प्रिंस फातिल मुल्क अली नासिर साहब के परदादे थे सर। और ये जिस जगह में हम खड़े हैं सर, ये उस ज़माने का जो था सर, ये अदालत भी होते थे, इसमें दरबार भी होते थे। वो सामने मेहतर साहब बैठते थे, इधर पब्लिक होते थे, उस साइड पे उनके मिनिस्टर लोग बैठते थे। चिनार का दरख्त जो है ये 400 साल पुराने हैं। सामने ये दरख्त जो है ये रीठे का दरख्त है। ये रीठा आमला बायो आमला शैम्पू के साथ यूज़ होते हैं। ये 100 साल पुराने हैं। वो पहाड़ जो है सर, वो त्रिच में है, वो 7708 मीटर ऊंचाई पे हैं।
ज़माने का शाही दरबार होते थे, इसमें महराका रूम होते थे, अदालत होते थे सर। ये सारे जितनी भी तस्वीरें लगे हैं ये सारे हमारे चित्राल के बादशाह गुजरे हुए हैं। सबसे पहला तस्वीर आया था शाह अमानुल मुल्क, उससे पहले तस्वीर नहीं होते थे। मुजफ्फर मुल्क ने 1943 से लेकर 1949 तक और 1947 में शुमाली इलाकों में वाहिद रियासत था जो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गया। अभी मौजूदा मेहतर जो हैं सर प्रिंस फातिह उल मुल्क अली नासिर साहब हैं सर। और ये कालीनें जो हैं सर ये वही पुराने कालीनें हैं, ये ईरान से, ये समरकान से लाए उस ज़माने के पुराने कालीनें अभी तक ज़र इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ये बंगाल टाइगर हैं, ये उस ज़माने के राजा ने मेहतर को गिफ्ट किया था। 114 साल पुराने दन जबान अंकें जो हैं वो रियल नहीं, ऊपर स्क्रीन जो है सर वो रियल है। ये अंडरग्राउंड बराकें होते थे सर जो इसमें सिपाही रहते थे सर। और ये सामने जो है सर ये शाही मस्जिद हैं सर, इसमें अब भी 5 वक्त का नमाज बा जमात होते हैं सर, जुम्मा भी होते हैं। ये 1936 में बना था सर। बाहर का शाही मस्जिद जो था वो 1924 को बना था। सरवर ये बताएं कि ये अंडरग्राउंड बैरक्स बनाने का क्या मकसद था? सर ये अंडरग्राउंड बैरक्स बनाने का मकसद यही होता है, वो दुश्मन को छुप के देखते थे सर ताकि दुश्मन उसको नहीं देख सके सर, इस तरह का वही होते थे सर। ये अंडरग्राउंड रास्ता था, नीचे दरिया पे पानी लाने के लिए यूज़ होते थे। ये नीचे किचन होते थे जो अंडरग्राउंड कैद खानों में खाना पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो। कैद खाने पत्ते डाल के बार दिए, रास्ता अभी भी महफूज है सर। ये सामने जो वॉच टावर है सर ये 1774 की निशानी अभी तक अपने ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये 3 नंबर का जीप जो खड़े हैं सर ये 1958 में चित्राल पहुँचाए हुए थे सर। और ये ब्रिटिश वाले तोपें हैं सर, ये तीनों तोपें जो हैं सर। अच्छा ये ब्रिटिश टाइम की? ये ब्रिटिश टाइम के हैं सर। और वो दोनों अफगान हैं सर, 1919 के हैं सर, ये 1920 के हैं सर। ये गिफ्ट मिली थी या मतलब ये यहाँ पे सर ये चित्राल रियासत को उस जमाने में मिला था ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। अच्छा। जी सर। ये डमीज नहीं बल्कि ओरिजिनल तोपे हैं, बिल्कुल अपनी असली हालत में। और ये हैं अफगान तोपे अफगानिस्तान। इनका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और इनका बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल। ये मेस था, ये 1936 में सर शुजाउल मुल्क ने बनाया था। और ये सारे ट्राफियाँ हैं, ये उस ज़माने के मुख्तलिफ बादशाहों ने शिकार किए हुए थे, 80 साल पुराने हैं। पहला वाला जो है वो बरासिंगा, ये हिरन कश्मीर के हैं, ये उरियल बल्चिस्तान के, ये ईरानी नीलगाय, ये बरासिंगा, ये सनौरी पे चित्राल के, मार्कोपोलो शिवा खान के, हिरन की खाल जो है वो चित्राल की है। सर ये शाही डाइनिंग हॉल था सर, और ये 1936 में सर शुजाउल मुल्क ने बनाया। ये सामने पिक्चर वाले जो हैं सर इसी ने बनाया था, 14 साल के में इसने हुकूमत संभाला। ये सारे वही तस्वीरें हैं सर जो नीचे तस्वीरें हैं सर, सारे हमारे चित्राल के बादशाह हैं सर। अमानुल मुल्क से ये स्टार्ट होते हैं सर, आखिर में अभी हम मौजूदा मेहतर फातिह उल मुल्क अली नासिर साहब सर, ये अभी भी हमारे मौजूदा मेहतर फातिह उल मुल्क अली नासिर साहब के ज़रिए इस्तेमाल हैं सर। और ये फ़नूस लगे हुए हैं, ये 1936 के फ़नूस हैं सर, अभी भी अपने ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। और ये बीच में एक फन का एक लाइट लगे, बाद में नया लगाए हुए हैं सर। इनका कारीगर जो था ना सर, सिख कारीगर था उस ज़माने में, शाही मस्जिद भी बनाया था और ये शाही किला भी बनाया था सर। बाटन है सर, ये अभी भी स्टिल वर्किंग में है सर। कौन से वाले? ये वाला बाटन जो सर, ये अभी भी काम कर ऑन ऑफ हो रहे हैं सर। अच्छा, 1936 के हैं सर। और ये सर शुजाउल मुल्क था सर, 14 साल की उम्र में जब तख्त नशीन हुआ था सर। ये सारे वजीर लोग हैं सर उन ज़माने। ये शेर अफजल खान था सर, 40 दिन हुकूमत किया था। और ये सीच ऑफ चित्राल की तस्वीर हैं सर। और ये जब ब्रिटिश 1895 में जब सीच ऑफ चित्राल हुआ तो उस वक्त चित्राल आए थे सर। ये 1774 का पुराना किला है सर। और ये हमारे मेहतर साहब हैं सर, क़ायद आज़म के साथ फ़ातिमा जना के साथ सर। अच्छा, मैं समझा पहले लियाकत अली खान। जी सर, लगता है उस जैसा, लेकिन ये हमारे मेहतर साहब जिसने 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था सर। ये सिटिंग एरिया था सर उस ज़माने का सर। और ये टेबल और ये कुर्सी जो है सर ये 100 साल पुराने हैं, वो पटियाला के महाराजा हैं। और ये रेगुलेटर जो है सर ये 1919 के हैं, अभी भी पंखा चलाते हैं। ये फर्नीचर जो है ये 1936 के हैं। ये पहले पिक्चर जो है सर ये कोकन के खान है, बीच में प्रताप सिंह है, ये वाली सवाद साहब या गुल अब्दुल वदूद साहब सर।
वो चंद तारा था सर जिसको सर नासिर था 1939 में बना के किले के दरवाजे पे लगा के इसके बारे में चित्राल की आवाम को एक पेशेंगोई किया था कि एक मुल्क बनने जा रहे हैं जिस मुल्क के झंडे में ये चांद तारा आएगा, क्योंकि वो खुद भी तहरीक में अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म के साथ था सर। ये शाही लाइब्रेरी था, किताबें जितने भी हैं ना सारे फ़ारसी और अरबी में लिखी हुई किताबें, 100 साल पुराने किताबें। उस ज़माने में हमारा लिखाई होते थे वो फ़ारसी में होते थे और हमारा कम ज़बान खुआर था सर। और ये सारे अल्लाह के ननावी नाम लिखे हैं सर, अभी दोबारा ताज़ा किए हुए हैं सर। ये सामने मस्जिद का दरवाज़ा था, इधर से मेहता साहब आते थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, इधर शहजादे शहजादियाँ कुरान भी पढ़ते थे। वो सामने मौलाना साहब का कमरा होता था, इधर आके कुरान पढ़ाते मस्जिद में नमाज। मेहता साहब के ऑफिस में। और ये पंखा जो है सर ये 1919 के हैं सर। और ये मेडल जो है सर ये सर शुजाउल मुल्क को मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सर। ये सारे खतूत हैं सर उस ज़माने के मुख्तलिफ बादशाहों ने मेहता साहब को लिखे गए थे। पहला लेटर जो है सर वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान आयुब खान के हैं सर, और दूसरा लेटर जो है सर वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान के हैं सर, वो दोनों सैफुल मुल्क नासिर साहब को लिखे हुए हैं सर। ये तीसरा लेटर जो है सर ये 1948 के मुआहिदे हैं। बाज़ जगहों को देखकर लगता है कि वो वक्त की कैद से आज़ाद हैं। आप चाहे जितने भी जदीद दौर में जी रहे हों, जब आप उनके सामने खड़े होते हैं तो लम्हा भर के लिए वक्त शायद रुक जाता है। जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये सदियों तक इस खित्ते का सियासी, अस्करी और शाही मरकज़ रहा। ये वो जगह है जहाँ से हिंदुकश की वादियों पर हुकूमत की जाती थी, जहाँ तख्त व ताज के लिए भाइयों ने भाइयों से जंगें लड़ी, और जहाँ बरतानवी राज के दौर में तारीख का एक ऐसा मार्का लड़ा गया जिसने लंदन के ईवानों तक को हिला के रख दिया।